नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स 2024 की चौथी मैराथन क्लास करने जा रहे हैं, जिसमें सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं। आज की इस क्लास में दोस्तों आपके सूचकांक और कुछ प्रमुख योजनाएं देखने को मिलेंगी जो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपने पिछले सभी पार्ट्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए ये सभी मैराथन क्लास इंपॉर्टेंट है। लास्ट में दोस्तों हम सभी पार्टों को एक जगह मर्ज कर देंगे, जिससे आपकी वह मास्टर वीडियो बन जाएगी और बाद में आप उसे एक साथ देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को। आज का जो क्वेश्चन रहेगा 51 रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि राज्य सरकार ने हर शहीद की स्मृति में स्मारक या स्मृति द्वार बनाने का फैसला किया है। पहले यह काम संस्कृति विभाग के अधीन था, अब किस विभाग को दे दिया गया? तो ये जो काम है दोस्तों आपका सैनिक कल्याण विभाग को दे दिया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों राज्य के जितने भी शहीद हैं उनकी स्मृति में, उनकी याद में दोस्तों आपका स्मारक बनाया जाएगा। ठीक है, या फिर दोस्तों आपका स्मृति द्वार बनाया जाएगा। और ये बनाने का कार्य कौन करेगा? तो ये दोस्तों आपका सैनिक कल्याण विभाग करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में किस स्थान पर वैद्य शास्त्र अनुसंधान केंद्र खोला गया? तो ये खोला गया है दोस्तों देवप्रयाग टेहरी में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के दो गांव चौपड़ियाल और जड़धार को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया। ये गांव किस जनपद में हैं? तो ये दोनों गांव आपके दोस्तों टिहरी गढ़वाल में स्थित हैं। सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन वी। ठीक है, तो दोनों गांव के नाम आप याद रखिएगा, चौपड़ियाल और जड़धार गांव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नैनीताल जनपद की कोशिया कटोली तहसील का नाम बदल दिया गया, अब इस तहसील का नया नाम क्या है? तो इस तहसील का नाम है दोस्तों कैची धाम। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो दोस्तों कैची धाम में आपका नीम करोली बाबा का प्रसिद्ध मंदिर है और इनकी मान्यता के अनुसार ही दोस्तों आपका जो कुशिया कटोली तहसील है इसका नाम परिवर्तित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने हाल ही के दिनों में समर्थ पोर्टल लॉन्च किया। इसे इस तरह का देश का पहला पोर्टल कहा जा रहा है। यह पोर्टल किससे संबंधित है? तो दोस्तों समर्थ पोर्टल जो लॉन्च किया उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने, तो इस पोर्टल का संबंध जो है दोस्तों वह आपका उच्च शिक्षा से है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी। ठीक है, तो दोस्तों आपका जो VA MA ठीक है या फिर VVA, तो इन सभी पर दोस्तों जो एडमिशन हुआ होगा तो वह आपका इस पोर्टल के जरिए ही हुआ होगा। ठीक है, तो ये सभी एडमिशन जो होंगे दोस्तों आपके स्नातक वाले या फिर दोस्तों पोस्ट ग्रेजुएशन वाले, तो वह सभी दोस्तों आपके समर्थ पोर्टल पर ही होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में जोड़ मेले का उद्घाटन किस जनपद में किया? तो दोस्तों जोड़ मेला ये आपका चंपावत में क्या? सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर्सिंग क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए वर्ष उत्तराखंड की एक महिला को राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया। तो दोस्तों इस साल आपका जो सम्मानित किया था तो वह मंजू केड़ा को किया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो दोस्तों जो आपका राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार है तो ये नर्सिंग के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड सरकार ने पहली बार विभिन्न साहित्यकारों के नाम पर उत्तराखंड साहित्य गौरव पुरस्कार वितरित किए। ये पुरस्कार कितने साहित्यकारों को दिए गए? तो देखिए 2023 में जो दिए गए थे तो वह आपके 9 को दिए गए और 2024 में दोस्तों आपके 10 साहित्यकारों को ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजधानी देहरादून के किस क्षेत्र में 6000 करोड़ रुपए की लागत से एडमिन सिटी बनाने का प्रस्ताव है? तो दोस्तों एडमिन सिटी जो बनाई जाएगी तो वह आपकी डोईवाला में बनाई जाएगी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
सॉरी, ऑप्शन सी रायपुर में बनाई जाएगी। ठीक है, डोईवाला में नहीं, रायपुर में। ठीक है, तो आपको ये ऑप्शन याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत आजीविका संवर्धन में बेहतर कार्य के लिए किस जनपद को स्कोप सिल्वर अवार्ड प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया है दोस्तों आपका ऑप्शन ए चमोली को। ठीक है, तो चमोली को दोस्तों राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत आजीविका संवर्धन में बेहतर कार्य करने के लिए स्कोप सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के किस भूवैज्ञानिक को राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया था दोस्तों डॉक्टर हरीश बहुगुणा को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो दोस्तों आपको याद रखना है कि हरीश बहुगुणा इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध दोस्तों भूवैज्ञानिक से है। ठीक है, तो ये उत्तराखंड के प्रसिद्ध भूवैज्ञानिक हैं जिन्हें दोस्तों राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है कि अपनी सरकार नागरिक सेवाएं आपके द्वार योजना की शुरुआत राज्य के किस शहर से की गई? तो दोस्तों इस योजना का जो शुभारंभ किया गया था तो वह देहरादून से किया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो देखिए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष जो बनाया गया तो वह आपका मतलब वर्तमान में जो है तो वह दोस्तों आपके रविदत्त गोदियाल हैं। ये आप याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में उत्तराखंड को हिमालयी राज्यों में प्रथम स्थान मिला। देश में राज्य को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो दोस्तों ये जो आपका सूचकांक है ये आपका 2022 में ही आया था, अभी नया नहीं आया। तो याद रखिएगा कि निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में उत्तराखंड को हिमालयी राज्यों में पहला स्थान मिला था, जबकि दोस्तों पूरे देश में उत्तराखंड को 9वां स्थान प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के किस शहर का नाम शहीद जसवंत सिंह के नाम पर जसवंतगढ़ रखने का प्रस्ताव है? तो दोस्तों लैंसडाउन, जो आपका लैंसडाउन पौड़ी में स्थित है, इसका नाम चेंज किया जाएगा और नया नाम दोस्तों आपके शहीद जसवंत सिंह के नाम पर जसवंतगढ़ रखा जाएगा। अगला प्रश्न है कि ई कचरा प्रबंधन में बेहतर कार्य के लिए उत्तराखंड को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो दोस्तों ई कचरा प्रबंधन में बेहतर कार्य करने के लिए दोस्तों उत्तराखंड को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। जबकि दोस्तों पहला स्थान जो प्राप्त हुआ था तो वह आपका हरियाणा को प्राप्त हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि स्कूल की स्थिति में सुधार के लिए पीएम श्री योजना शुरू की गई। पहले चरण में उत्तराखंड के कितने स्कूलों को इस योजना में शामिल किया गया? तो दोस्तों पहले चरण में उत्तराखंड के 142 स्कूलों को शामिल किया गया था। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। और दोस्तों 2024 में उत्तराखंड के 225 स्कूलों को इस योजना के तहत विकसित किया जा चुका है। ठीक है, पीएम श्री योजना, पीएम श्री योजना। ठीक है, स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, ये दोस्तों इसकी फुल फॉर्म है, आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है कि 24 करोड़ रुपए की लागत से उत्तराखंड के किस शहर में राज्य का पहला कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट स्थापित किया गया? तो दोस्तों राज्य का पहला कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट ये रुद्रपुर में स्थापित किया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में उत्तराखंड को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो देखिए इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, याद रखिएगा कि राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में उत्तराखंड को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो दोस्तों 15वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 15वें केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सम्मेलन का आयोजन उत्तराखंड के किस शहर में किया गया? तो दोस्तों इस सम्मेलन का आयोजन नरेंद्र नगर टिहरी में किया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो 15वें केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सम्मेलन का आयोजन नरेंद्र नगर टिहरी में किया गया। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में बाघों की संख्या बढ़कर 560 हो गई। बाघों की संख्या में राज्य का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों राज्य का देश में
जो स्थान है तो वह आपका तीसरा स्थान है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, और जो दोस्तों आपके पहले और दूसरे स्थान पर है तो पहले स्थान पर है दोस्तों एमपी। ठीक है, दूसरे स्थान पर है दोस्तों आपका कर्नाटक। ठीक है, और आप थर्ड स्थान पर दोस्तों अपना उत्तराखंड हो गया, और चौथे स्थान पर जो है तो वह दोस्तों आपका महाराष्ट्र है। ठीक है, तो ये सभी बातें आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। आप कमेंट करके बताइएगा कि मध्य प्रदेश को और किस किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, और वर्तमान में दोस्तों मध्य प्रदेश के सीएम कौन है ये भी आप कमेंट करके बता दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि मोबाइल फूड सेफ्टी को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग की फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स पहल में उत्तराखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो दोस्तों उत्तराखंड को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी। ठीक है, तो मोबाइल फूड सेफ्टी इंडेक्स में उत्तराखंड को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के देहरादून और अल्मोड़ा में पहले से साइंस सेंटर है। राज्य में और साइंस सेंटर बनाने की घोषणा की गई, तो राज्य का तीसरा साइंस सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा दोस्तों आपका चंपावत में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो राज्य में दोस्तों जो पहले से 2 साइंस सेंटर थे तो वह देहरादून और अल्मोड़ा जनपद में स्थित थे। दोस्तों हम अपनी इस रिवीजन क्लास को फास्ट मोड पर कर रहे हैं, जिससे दोस्तों आपका अच्छे से रिवीजन हो जाए। ठीक है, और कम समय में दोस्तों हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सकें। ठीक है दोस्तों, अगर आपको बाद में एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले अगर रिवीजन करना हो तो दोस्तों हम उसके लिए मास्टर वीडियो बना लेंगे, जिससे आप एक साथ सभी क्लासों का रिवीजन कर सकेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022 में 12 महिलाओं को वीरता के लिए तीलू रौतेली पुरस्कार दिया गया। वर्ष 2023 में यह पुरस्कार राज्य की कितनी महिलाओं को प्रदान किया गया? तो ये दिया गया था दोस्तों 2023 में 14 महिलाओं को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। जबकि दोस्तों 2024 में कितनी महिलाओं को दिया गया? तो आपको बताना है 13। ठीक है, तो 13 महिलाओं को 2024 में दिया गया था। ठीक है, 2022 में दोस्तों 14 महिलाओं को दिया गया था। ठीक है, और ठीक है सॉरी 2022 में 12 को दिया गया था और 2023 में 14 को, और इस साल दोस्तों 13 महिलाओं को दिया गया। ठीक है, तो ये तीनों वर्ष आप याद रखिएगा। ये जो दोस्तों आपका पुरस्कार है तो ये महिला सशक्तिकरण या फिर उनकी वीरता या फिर उनके अच्छे साहस कार्यों के लिए दिया जाता है। इसकी शुरुआत जो की गई थी 2006 में की गई थी, ये आप याद रखिएगा। एक और आता है दोस्तों तीलू रौतेली पेंशन योजना, तो वह आपकी 2014 में शुरू हुई थी। ठीक है, ये भी चीज़ आप याद रखिएगा दोस्तों। 8 अगस्त 1661 को तीलू रौतेली का जन्म हुआ था, और 8 अगस्त को ही दोस्तों आपका क्या होता है, ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उत्कृष्ट कार्य के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दिए जाने वाला पुरस्कार वर्ष 2023 में कुल कितनी महिलाओं को दिया गया? तो ये जो पुरस्कार दिया गया है दोस्तों, ये आपका ऑप्शन ए 35 महिलाओं को दिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना 29 अगस्त 2023 को शुरू की गई। इस योजना के तहत किस आयु वर्ग के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने की योजना है? तो दोस्तों जो आपकी 29 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना शुरू की गई थी, तो इस योजना में दोस्तों 14 से 23 वर्ष की आयु के बच्चों को शामिल किया गया है। ठीक है, तो इस आयु के खिलाड़ी दोस्तों आपकी इस योजना में शामिल होंगे, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के किस रेलवे स्टेशन का शिलान्यास किया? तो ये क्या है दोस्तों आपका हर्रावाला, रुड़की और लालकुआ। ठीक है, तो इन तीनों का दोस्तों उद्घाटन क्या है आप याद रखिएगा। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, किस योजना के तहत? तो अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री सशक्त बहना योजना 24 अगस्त 2023 को शुरू की गई। इस योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों को किस तरह का सहयोग दिया जाएगा? तो दोस्तों इस योजना के तहत महिलाओं को जो सहयोग दिया जाएगा तो वह विपणन के क्षेत्र में दिया जाएगा, मतलब मार्केटिंग के क्षेत्र में। जो स्वयं सहायता समूह के तहत दोस्तों आपका प्रोडक्ट वगैरह बनाया जाएगा, तो उसके लिए दोस्तों
ठीक है, महिलाओं को बाजार उपलब्ध कराने का सरकार कार्य करेगी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कैबिनेट ने राज्य के किस नगर को नगर पंचायत का दर्जा देने की मंजूरी दी। तो देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा कि जो आपके नगर हैं उन्हें नगर पंचायत का जो दर्जा दिया जाएगा तो वह है आपके नंदा नगर और मुनस्यारी। ठीक है, इन दोनों को दोस्तों संयुक्त रूप से नगर पंचायत का दर्जा दिया गया है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। अगला प्रश्न है कि राज्य सरकार ने किस उप तहसील को पूर्ण तहसील का दर्जा दिया। तो ये दिया है दोस्तों आपका मसूरी तहसील को। ठीक है, तो जो मसूरी था तो ये दोस्तों पहले आपका उप तहसील था, अब इसे दोस्तों पूर्ण तहसील का दर्जा दे दिया गया है। अगला प्रश्न है कि राज्य सरकार ने हाल ही में किस नगर पंचायत क्षेत्र का उच्चीकरण कर नगर पालिका बनाने की मंजूरी दी है। तो दोस्तों ये थी आपकी ऑप्शन डी, भीमताल। तो भीमताल जो दोस्तों आपकी नगर पंचायत है इसे उच्चीकरण कर नगर पालिका बनाने की मंजूरी दी है। ठीक है, और दोस्तों जो आपका अभी 2024 में परिसीमन हुआ था तो उसके अनुसार राज्य में 45 नगर पालिका हैं, ये भी आप याद रखिएगा। और दोस्तों 11 आपकी नगर निगम है। ठीक है, जो 2 नई बड़ी हैं तो वह आपका अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, बताना है आपको कि राज्य के चारों धामों में से किस धाम को केंद्र सरकार द्वारा मास्टर प्लान के तहत स्मार्ट धाम बनाने की घोषणा की गई। तो देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है ऑप्शन बी, बद्रीनाथ। बद्रीनाथ धाम को दोस्तों केंद्र सरकार के द्वारा एक मास्टर प्लान के तहत स्मार्ट धाम बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है कि चीन में आयोजित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में उत्तराखंड की किस एथलीट ने कांस्य पदक जीता। तो दोस्तों ये है आपकी मानसी नेगी। मानसी नेगी ने दोस्तों चीन में आयोजित होने वाले वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में कांस्य पदक जीता है। अगला प्रश्न है कि 69वें राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 के लिए उत्तराखंड की किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म अवार्ड के लिए चुना गया। तो ये है दोस्तों आपकी एक था गाँव। ठीक है, एक था गाँव मूवी को दोस्तों गैर फीचर फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 69वें फिल्म पुरस्कार 2023 के लिए रुद्रप्रयाग जनपद के बिट्टू रावत को सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफर के पुरस्कार के लिए चुना गया। उनकी शॉर्ट फिल्म पतालटी किस जनजाति पर आधारित है। तो दोस्तों ये जो पतालटी मूवी है तो ये आपकी भोटिया जनजाति पर आधारित है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, और इस फिल्म के जो आपके निर्माता हैं तो वह आपके बिट्टू रावत हैं, ये आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत उत्तराखंड के किस जनपद को स्कॉच अवार्ड प्रदान किया गया। तो दोस्तों ये ऊपर भी किया था हमने, सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, चमोली। तो चमोली को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 87वां प्रश्न है कि जुगल किशोर पेटशाली संग्रहालय के नाम से देहरादून में लोक संग्रहालय किस स्थान में स्थापित किया गया। तो ये किया गया है दोस्तों दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जुगल किशोर पेटशाली संग्रहालय ये कहाँ पर बनाया गया है। तो ये आपका दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र देहरादून में बनाया गया। अगला प्रश्न है पेशेंट सेफ्टी में उत्तराखंड को देश के टॉप 10 राज्यों में स्थान मिला है। इस रैंकिंग में हर वर्ष कितने राज्य को शामिल किया जाता है। तो दोस्तों टॉप 10 मतलब ये आपकी जो पेशेंट सेफ्टी वाली एक रैंक जारी की जाती है तो इसमें राज्य के टॉप 10 राज्यों को शामिल किया जाता है। ठीक है, देश के टॉप 10 राज्यों को शामिल किया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, 10। ठीक है, तो 10 राज्यों को शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न है कि देहरादून स्थित किस संस्थान में पहली जियो हेरिटेज साइट की शुरुआत की गई। तो दोस्तों जियो हेरिटेज साइट की जो शुरुआत की गई तो वह आपके वाडिया इंस्टीट्यूट में की गई। सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी। ठीक है, और वाडिया इंस्टीट्यूट की बात कर लें तो दोस्तों इसकी स्थापना 1968 में की गई थी। ठीक है,
और इसकी स्थापना जो हुई थी तो वह दोस्तों आपकी दिल्ली में हुई थी। बाद में इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ लाया गया, तो इसका मुख्यालय दोस्तों बाद में 1976 में देहरादून लाया गया। ठीक है, और वर्तमान दोस्तों आपका ये जो इंस्टीट्यूट है तो ये आपका देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड विधानसभा के वर्ष 2023 के शीतकालीन सत्र में कितनी राशि का अनुपूरक बजट पेश किया गया। तो दोस्तों इसमें आपका 11,321 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया गया था। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन ए। ठीक है, तो याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न है कि राज्य की कितनी ग्राम सभाओं को सफाई के क्षेत्र में बेहतर कार्य के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों राज्य की 15 ग्राम सभाओं को सफाई के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड सरकार ने सितंबर 2023 में कितने नेताओं को दायित्वधारी बनाया। तो ये बनाया है दोस्तों 10। ठीक है, तो 10 नेताओं को दोस्तों दायित्वधारी नेता बनाया राज्य सरकार ने। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के कितने कलाकारों को राज्य वाद्य यंत्र सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों उत्तराखंड के जो ये कलाकार हैं तो इन्हें जो सम्मानित किया गया आपका ऑप्शन वी 11। तो 11 कलाकारों को दोस्तों सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि लेखक शोभाराम शर्मा को वर्ष 2023 का विद्यासागर नोटियाल स्मृति पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया गया। सामाजिक कार्यों के लिए यह पुरस्कार किसे दिया गया। तो देखिए सामाजिक कार्यों के लिए जो दिया गया आपका तो वह है अनिल स्वामी को सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो जो लेखक हैं शोभाराम शर्मा तो इन्हें दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में दिया गया विद्यासागर नोटियाल स्मृति सम्मान। जबकि दोस्तों सामाजिक कार्य के लिए जो ये पुरस्कार दिया गया तो ये आपका अनिल स्वामी को दिया गया। अगला प्रश्न है कि कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत राज्य के कितने जनपदों में अस्पताल की स्थापना की गई। तो दोस्तों ये जो अस्पतालों की स्थापना की गई तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सेव हिमालय मूवमेंट और स्वेदना ग्रुप की ओर से इस वर्ष समाज सेवा के लिए विद्यासागर नोटियाल पुरस्कार अनिल स्वामी को प्रदान किया गया। ठीक है, साहित्य के लिए किसे प्रदान किया गया। तो दोस्तों ऊपर हमने क्वेश्चन किया था जिसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए शोभाराम शर्मा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लिए उत्तराखंड के कितने जनपदों का चयन किया गया। तो दोस्तों उत्तराखंड के 4 जनपदों का चयन किया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, किस योजना के तहत तो विश्वकर्मा योजना के तहत। और जो विश्वकर्मा दिवस मनाया जाता है तो ये आपका 17 सितंबर को बनाया जाता है। ठीक है, और इस योजना की शुरुआत दोस्तों 2023 में हुई थी। अगला प्रश्न है कि जमरानी बांध परियोजना के लिए केंद्र सरकार ने 1730.20 करोड़ रुपए मंजूर किए। यह परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है। तो ये जो परियोजना है तो ये आपकी गोला नदी पर बनाई जा रही है। ठीक है, तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। जमरानी बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है तो गोला नदी पर। किस जनपद में तो ये दोस्तों आपका हल्द्वानी नैनीताल में बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री ने हाल ही में उत्तराखंड के पार्वती कुंड से आदि कैलाश के दर्शन किए। पार्वती कुंड किस जनपद में स्थित है। तो ये जो है आपका सही आंसर बताना है आपको कमेंट करके कि जो पार्वती कुंड है तो वह आपका कहाँ पर स्थित है जहाँ पर आपका कैलाश के दर्शन किए जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है कि मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत राज्य स्तरीय अमृत कलश यात्रा की शुरुआत कहाँ की गई। तो इसकी शुरुआत की गई है दोस्तों आपका ऑप्शन ए देहरादून में। ठीक है, तो देहरादून से दोस्तों मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो ये दोस्तों हमने किए अपने 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपने इससे पिछली क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि आपकी हर एक क्लास इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है,
और ये जो आपका होमवर्क है, इस होमवर्क का आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा कि सही आंसर क्या रहेगा। ठीक है। और दोस्तों, अगर आपने पिछले सभी पार्ट्स नहीं देखे तो उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।